अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम मामले की। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग हुई है। फौज की मौसर कार्रवाई में 6 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग का ये तबादला। फौज की मौसर कार्रवाई में 6 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, फौज की जानिब से ये कामयाब कार्रवाई की गई। 6 खारजियों को, दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान खारजी दहशतगर्द सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज को मंतकी अंजाम पर भी पहुंचा दिया। पुरअमन पंजाब के लिए CTD के एक्शन जारी। खुफिया इतलात पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुख्तलिफ शहरों से 18 दहशतगर्द धर लिए गए। ज़ेर हिरासत अफराद में फितना और खारिज के 3 खतरनाक दहशतगर्द शामिल हैं। पुरअमन पंजाब के लिए CTD के एक्शन जारी हैं, जबकि खुफिया इतलात पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुख्तलिफ शहरों से 18 दहशतगर्द धर लिए गए। ज़ेर हिरासत अफराद में फितना और खारिज के 3 खतरनाक दहशतगर्द शामिल। इस मुतालिक पुरअमन पंजाब के लिए CTD के एक्शन जारी हैं, जबकि खुफिया इतलात पर कार्रवाई अमल में लाई गई। अब इसके के दहशतगर्द दहशत फैलाएं। CTD ने जकड़ लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 134 ऑपरेशन किए गए। लाहौर, खुशाब, गुजरावाला, पाकपतन, भावलनगर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मंडी भाउद्दीन, मियांवाली में हुई छापा मार कार्रवाई। CTD ने 18 दहशतगर्द गिरफ्त में ले लिए, जबकि फैसलाबाद और रावलपिंडी से फितनतुल खवारिज के 3 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए, जिनके कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। इसके अलावा दहशतगर्दों से 18 डेटोनेटर, गोलियां, असलहा, IED, ममनुआ पम्फलेट, नकदी और नक्शे भी बरामद हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त फैज़, अजीम, तारिक, आसिफ, इरफान, एहसान, फतेह, वलीद अहमद, असदुर्रहमान और ज़ियाउल हक के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक रवां हफ्ते 27 और 16 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 278 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनसे पूछताछ की गई। महफूज पाकिस्तान और पुरअमन पंजाब के लिए CTD दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। अल्लाह ना करे कि मुसल्लह जत्थे कामयाब हो। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुआ। कहा, हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली, मगर वो हुकूमत और रियासती इदारों को धमका रहे हैं। फितना फसाद ग्रुप की जानिब से इश्तियाल दिला रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस और इदारे सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं। फितना फसाद जत्थे का मकसद आलमी कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना है। बन्नो कबायली इलाकों से आने वाले असलहा समेत आ रहे हैं, जबकि कल रात 41 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अफगान शहरी एहतजाज में कहाँ से आए हैं, ये तशवीशनाक बात है। KP के वज़ीर आला अली अमीन जत्थे के हमरा दाल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए आए। इन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। CM KP के वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। इस बात को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे। हम सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM KP के हैं। अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से समझाने की कोशिश की है ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रही है। और अब ये जानिए, SCO समिट और मुमकिन इंतशार से निमटने के लिए पाक फौज मैदानी अमल में आ गई है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली गई। अमन अमान और गैर मुल्की मेहमानों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज 17 अक्टूबर तक वहां तैनात रहेगी। नुक्से अमन की कोशिशों को नाकाम बनाने शंघाई ताउन तंजीम इजलास कामयाब बनाने का मिशन। सरहदों के निगहबान दारुल हुकूमत की रखवाली पर मामूर हो गए। पाक फौज ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए थे। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में पाक फौज के दस्तों की तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है। SCO समिट में भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत कई ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। अहम मौके पर इंतशारी टोला रंग में भंग मिलाने के लिए पड़तोल रहा है।
और अभी खबर यह है कि लाहौर के शहरियों को सफरी मुश्किलात दरपेश हैं। शहर में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है, जबकि ऑरेंज लाइन ट्रेन मुकम्मल तौर पर बहाल है। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर के हवाले से। यहाँ पर शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मेट्रो बस सर्विस को महदूद कर दिया गया है, जबकि अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात की जाए तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मुकम्मल तौर पर बहाल है। लाहौर के शहरियों को थोड़ी बहुत सफरी मुश्किलात का सामना है। शहर में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है। आपको ये बताएं कि लाहौर की मेट्रो बस सर्विस आज के दिन पीटीआई की जानिब से इंतशार फैलाने के पेश नजर महदूद की गई है, जिसकी वजह से लाखों मुसाफिरों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। लाहौर की मेट्रो बस सर्विस आज के दिन पीटीआई की जानिब से इंतशार फैलाने के पेश नजर महदूद की गई है। जाहिर है लोगों को परेशानी का सामना तो होगा, लेकिन ये इकदाम उठाने थे। बात करेंगे जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मेट्रो बस के एक स्टेशन पर हैं। जाफर, क्या देख रहे हैं आप, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? तहरीक की जानिब से इंतशार के पेश नज़र लाहौर की जो मेट्रो बस सर्विस है उसको बंद कर दिया गया। इसकी वजह से लोगों को अब शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद है जो यहाँ तक उतरे हैं। बताइएगा कि मेट्रो बस सर्विस आज बंद कर दी गई है, किस तरह परेशानी का सामना है? बाद लोगों को इतनी परेशानी होती है, किसी के पास किराया नहीं होता, क्योंकि वो मेट्रो के सफ़र करते हैं, स्टॉप पे स्टॉप उतरते हैं, आगे काम पे जाना होता है। कुछ स्टूडेंट खड़े हैं जिन्होंने कॉलेज तक पहुंचना था, फिर वापस आना है, लेकिन ये मेट्रो बस क्योंकि यहाँ बंद कर दी गई है। कितनी परेशानी है, क्या कहेंगे लोग? ये बहुत परेशानी, सुबह से रश में जलील हो रहे हैं। अब आके पहुंचे यहाँ पे, अभी इधर भी रश लगा हुआ है, कॉलेज भी बंद है, ऊपर से पता नहीं था। हजारों लाखों लोग जो है सिर्फ मेट्रो बस सर्विस से सफर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ बाज नाई हर धर्मी बरकरार है। अगला पड़ाव डी चौक पर होगा। बैरिस्टर सैफ की धमकी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ बाज नहीं आ रही, हर धर्मी मुसलसल बरकरार है। अगला पड़ाव डी चौक होगा, ये वाज़ेह कर दिया गया है। बैरिस्टर सैफ की जानिब से धमकी दी गई। गंडापुर का काफिला डी चौक की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है। हमारा काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। तहरीक इंसाफ बाज नाई हर धर्मी बरकरार है। अगला पड़ाव डी चौक पर होगा। बैरिस्टर सैफ की ये धमकी। गंडापुर का काफिला डी चौक की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है। हमारा काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये वाज़ेह किया गया, धमकी दी गई, वाज़ेह धमकी दी गई है और स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया है। तहरीक इंसाफ बाज नाई हर धर्मी बरकरार है। अगला पड़ाव डी चौक पर होगा। बैरिस्टर सैफ की जानिब से धमकी दी गई। गंडापुर का काफिला डी चौक की जानिब बढ़ना शुरू हो गया। जबकि इस तमाम मामले के पेश नज़र केपी की सूरत हाल अब गवर्नर राज की जानिब बढ़ रही है। गवर्नर राज का कानून मौजूद है, लेकिन फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा आगा सिराज दुरानी का बयान, कहा कि केपी के वज़ीर आला सियासतदान होते तो वो ये ना करते जो अभी कर रहे हैं। किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। सियासतदान को हमेशा बात करने के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। सवाल किया कि केपी से जो लोग एहतजाज करने के लिए लाए गए हैं उस पर कितना खर्चा आया होगा। एहतजाज के लिए आए लोगों को वापसी पर सिक्योरिटी कौन फराहम करेगा? फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। लॉ तो है, कानून तो है। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो कानून तो टेक इट फोर्स, वो तो करेगा। सियासतदान अगर होता वो ये चीज़ें नहीं करता। वो भी चीफ मिनिस्टर केपी के, उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। और अब बात करने में क्या है, नथिंग रॉन्ग। डिस्टर्ब करना है मुल्क की जो इकॉनमी को। आप सोचें ना कितने लोग आए हैं, कितने लोगों का खर्चा हुआ होगा, गाड़ियाँ कितनी खर्च हुई होंगी। केपी जैसे जितने भी लोग आए बेचारे, वो वापस उनका कौन सिक्योरिटी देगा? क्या रास्ते में कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, जबकि आईनी तरमीम के लिए अब भी हुकूमती इत्तेहाद के लिए नंबर गेम बड़ा गेम बना हुआ है। मजमूई तौर पर 12 अरकान पार्लियामेंट की कमी को पूरा करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ है। मौलाना की सियासी हैसियत एक बार फिर बढ़ गई है, जबकि MKM की करवट भी बाजी पलट सकती है। मैजिक नंबर तक कैसे पहुँचे? हुक्मरान इत्तेहाद की नजरों को ऐवान बाला से 5 सेनेटर्स, ऐवान ज़ीरी में 7 मेंबर असेंबली की तलाश। ऐसी सूरत हाल में मौलाना का सियासी कद और ऊंचा हो गया। मौलाना की हाँ और ना मुल्क की सियासत का सेटअप अपसेट कर सकती है। तरमीम मंजूरी के लिए हुकूमती इत्तेहाद की पहली तरजीह है कि मौलाना को सियासी इमाम मानकर खुद मुक्तदी बन जाए। दूसरे ऑप्शन में मौलाना को किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर पहुँचने से रोकना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर MKM भी गेम चेंजर के तौर पर उभरी है।
हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुत्तहदा वाले एक तरफ सूबाई हुकूमत सिंध से नाराज है तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत से भी तहफ़्फ़ुज़ात शदीद होते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि लीगी क़यादत मौलाना के साथ देरीना इत्तेहादी बिलावल भुट्टो को मनाने में कैसे कामयाब होगी। और ऐसे में रऊफ सिद्दीकी ने भी मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठा दिए हैं। MQM रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अदालती निज़ाम का बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। झूठे गवाह को अदालत से सीधे जेल जाना चाहिए। फैसले बड़े और छोटे की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। को बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकालना होगा। हमारा अदालती निज़ाम में झूठे गवाह को अदालत से जेल जाना चाहिए बजाय इसके गवाह अपने घरों में जाए। यहाँ फैसले बड़े और छोटे की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। और बड़ा अफसोसनाक बात है कि पिछले अदवार के जो जज साहबान थे वो तो आज बेधड़क होकर कहते हैं कि हम पार्शली फैसले सुनाते थे। जो भी इस मुल्क को इस कौम को तबाह और बर्बाद करने के एजेंडे करेगा अल्लाह ताला उसको किसी सूरत में भी स्पेयर नहीं करेगा। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सोनाब कोट नदी में 2 बच्चों के डूबने का वाक़या पेश आया। लापता दूसरे बच्चे की तलाश दोबारा शुरू कर दी गई है। रात के अंधेरे के बाद काम रोक दिया गया था। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार जाए वकुआ पर रेस्क्यू टीम के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात खुर्रम से जानते हैं। जी खुर्रम। शाम 5 बजे 2 बच्चे खेलते हुए सोराग बोट की इस लियारी जो नदी है इसमें जा गिरे थे, जिसके बाद फौरी तौर पे रेस्क्यू करके 10 साला जो है इस्माइल को निकाल लिया गया था, जबकि 10 साला एक और बच्चा सुलेमान जो कि अब तक लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। अब सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा किया गया है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें काम कर रही है। रेस्क्यू 1112 और ईदी के रज़ाकार हम देख रहे हैं कि सोराग बोट नदी के नीचे बच्चे की तलाश की कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर, ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, बच्चा आपका नदी में जा गिरा, किस तरह के वाक़या? तो यहाँ पे हमने देखा इससे पहले भी अब इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। 5-6 वाक़या, क्योंकि अकेले भी इस टाइम हम मौजूद नहीं था। हम देखे थे ना ड्राइवर है वहाँ पे गाड़ी चला रहे। ये कल 4 बजे जो हुआ था, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जी बिल्कुल, बच्चे के वाले का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के दरमियान ही किया जा रहा है, आगे तलाश नहीं किया जा रहा है। ये अपनी मदद आपके तहत खुद ही बच्चे की तलाश की कोशिशों में लगे हुए हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अवामी मसाइल की बात करेंगे। कराची में सड़कों के गड्ढे भरने के लिए मिट्टी डालकर छोड़ दिया जाता है। डाकखाने से 10 नंबर की सड़क से गुजरने वाले शहरी मनो मिट्टी रोजाना की बुनियाद पर फांक रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं कफील अहमद। कराची में वैसे तो सड़कों की हालत बहुत बदतरीन है और हुकूमत ख्याल आया और उन्होंने ये किया कि जो गड्ढे थे, ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, उन पर मिट्टी डाल के उनको लेवल कर दिया गया। अब उनको बनाने का ख्याल नहीं आ रहा है, वो पता नहीं कब आएगा। इस वक्त धूल मिट्टी गर्द गुबार इतना ज़्यादा है। मैं इस वक्त जो डाकखाने से रोड जाता है 10 नंबर को, वहाँ मौजूद हूँ। एक दुकानदार मेरे साथ हैं, जुनेद आप आगे आए, कितनी मिट्टी आप भाग रहे हैं रोज़ाने की बुनियाद पर? इस वक्त भी यही सूरत हाल है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है कि रोज़ाना तो खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है और दुकानों की हालत ऐसी हुई है कि कस्टमर आता है बोलता है ये दुकान है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा बुरे हाल चल रहे हैं। बहुत अल्लाह से क्या दुआ करेंगे भाई? अल्लाह से कहेंगे इनको नेक हिदायत दे, अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे और नेक इनको सब कुछ करे। मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से 1.5 अरब रुपए की जो रकम है वो सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों की कारपेटिंग के लिए दी है। अगर ये देखा जाए तो ये जो रकम है ये वैसे ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। ये कि कितनी सड़कें कारपेट होती हैं और कराची वालों को थोड़ा बहुत रिलीफ मैसर आता है। कफील, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि गजा इसराइल के हमले जारी हैं। वस्ती गजा के एक स्कूल पर बमबारी कर दी गई है। इसराइल का कहना है कि हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है, जबकि यूएन एजेंसी अनरवा का कहना है कि 2 रोज के अंदर इसराइल ने उसके तहत 3 पनाहगाहों को हदफ बनाया है, जिसमें कम अज कम 21 अफराद शहीद हुए। अब तक गजा में मजमूई तौर पर 41,802 अफराद शहीद हो चुके, 96,844 जख्मी कर दिए गए। लबनान पर इसराइल की भरपूर बमबारी शहादतें 2000 से तजावुज कर गई हैं। 12 लाख लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए।
लुबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। बैरूत के जनूबी नवाह में रात भर बम गिराए गए। 127 बच्चों और 261 खवातीन समेत 2000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, महफूज पनागाह की तलाश में हैं। इंसानी बहरान शदीद हो रहा है। दूसरी जानिब अमरीका ने यमन में हुसी बागियों के 15 ठिकानों पर बम गिराए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा ताकतवर होगी। रूस के यूक्रेन की सनअती साइट पर हमले, यूक्रेन ने कई मिसाइल मार गिराया। रूस की वज़ारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन के 6 बंदोबस्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन के कई मिसाइलों और ड्रोन को भी फिजा में मार गिराया गया, जबकि यूक्रेनी फोर्सेस का कहना है कि रूसी फौज की कई मकामात पर भरपूर मुज़ाहमत की। फ्रंट लाइन पर सूरत हाल संगीन है। उधर अमेरिका के सदारती उम्मीदवारों की मुहिम भी जोरों पर है। ट्रंप ने इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का मशवरा दिया है, जबकि कमला हैरिस ने ट्रंप के दौर में बेरोजगारी को मौजू बनाया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का हतमी मरहला करीब आ लगा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम जोरों पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने रैली से खिताब में इसराइल ईरान जंग का कार्ड इस्तेमाल किया, इसराइल को मशवरा दिया कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना, जबकि कमला हैरिस की तकरीर का मौजू माशी सूरत हाल रहा। मिशिगन रैली से खिताब में इल्जाम लगाया कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में मिशिगन के मैन्युफैक्चरिंग शोबे में बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए, मगर हमारी हुकूमत अब ऐसा नहीं होने देगी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान में बादल कल से धूम मचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची वालों का भी फिलहाल करना पड़ेगा बारिश का मजीद इंतजार। गर्मी के बाद सावन के इंतजार, मुरझाए चेहरे खिल उठने को तैयार। मुल्क भर में सावन आज रंग दिखाएगा, बादल जमकर बरसेंगे। मैट ऑफिस ने खबरदार कर दिया, बारिशों का नया सिस्टम आज से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 6 से 7 अक्टूबर तक बादल खुलकर बरसेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि चित्राल, दीद, सवात, एबटाबाद, पेशावर समेत KPK के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बादलों की भरपूर। मैट ऑफिस के मुताबिक गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर मतला जुज़वी बरालूद और गरज चमक के साथ बारिश होगी। उधर कराची में आज गर्मी की शिद्दत 1 या 2 डिग्री ज़ायद महसूस की जाएगी, जबकि 15 अक्टूबर से रात के औकात में खुनकी का इम्कान है। कुछ बात करेंगे डेंगू के हवाले से, तो उसके केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 142 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि रावलपिंडी से 129 और लाहौर से 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात कर लेते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल, आगाह कीजिएगा, क्या आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए? सूबा पंजाब में डेंगू के केसेस में इजाफों का सिलसिला जारी है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 142 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो रावलपिंडी में 129 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर, जेलम और मियांवाली से 3-3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हफ्ते में सूबे भर से 800 से ज़ायद डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेंगू की जो वार्ड्स हैं वो फुली तौर पर फंक्शनल हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजाल। अब ये जानिए कि पेशावर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। डेंगू के बाद जारी है, पेशावर की 11 यूनियन काउंसिल हाई रिस्क करार दे दी गई हैं। DHO पेशावर का कहना है कि अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तफसीलात आसिफ शहजाद से जानते। जी आसिफ। बिल्कुल, पेशावर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, डेंगू मच्छर के काटने से मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके हवाले से सूरत हाल वो जो है वहाँ से अबतर होती जा रही है। तो इस हवाले से हम मौजूद हैं इस वक्त DHO पेशावर के पास। उनसे जानते हैं कि इन इलाकों में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कौन कौन से इलाके इस वक्त हाई रिस्क पर हैं, वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त पेशावर में तकरीबन 11 UC इस तरह है कि वो हॉट स्पॉट है, उसमें केसेस एक्टिव आ रहे हैं। और नासरबाग है, सुपेडीरी है, यूनिवर्सिटी टाउन है। जी बिल्कुल, आज से ख़ुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है कि जो बताया गया है कि 11 से ज़ायद ऐसी यूनियन कौंसिल हैं जो कि हॉट स्पॉट है। तो वहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया समेत जो DHO पेशावर और दीगर महकमा हेल्थ है वो घर घर जाकर जो शहरियों को नालवा तर्फ करने के हवाले से बता रहे हैं और वहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका। उधर बोस्निया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, लैंड स्लाइडिंग से हादसा। जबलानिका के इलाके में 16 अफराद सैलाब की नजर हो गए। कस्बा फौजनिका की सड़कें सैलाब आ गई, इमारतें और मकानात जद में है, मामलात मुतासर हो गए। दरियाओं में तुग़यानी, जबकि तकरीबन 40 लोग लापता हो चुके। इमदादी काम जारी है।
खेलों के मैदान से अच्छी खबर आ रही है। सोहेल सिस्टर सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद करने के लिए पुराज़म है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए माया नाज एथलीट जोहान्सबर्ग पहुंची तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शानदार इस्तकबाल किया। जनूबी अफ्रीका में इवेंट 4 अक्टूबर से शुरू होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इसी पर जिशान इस्माइल। दौलत मुश्तरका के इवेंट में शिरकत के लिए दबंग कुड़ियाँ जनूबी अफ्रीका पहुंची। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी पावर लिफ्टर्स का शानदार इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सुहेल सिस्टर्स को फूल पेश किए, जिस पर मायानाज एथलीट मशकूर नजर आईं। सिंबुल सुहेल, ट्विंकल सुहेल और वेरोनिका सुहेल क्लासिक और इक्विप्ड कैटेगरी में शिरकत करेंगी। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग के मुकाबले 4 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं अजीम कसूरी, औरंगजेब गोगा, सुहेल मसीह, विकी अशवाक मसीह दीगर की तरफ से सुहेल सिस्टर्स का इस्तकबाल किया गया। रूहानी वालिदैन को मुल्की क़यादत का खिराज तहसीम असातिज़ा के आलमी दिन पर सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला की जानिब से खुसूसी पैगामात जारी हैं। टीचर डे की मुनासबत से मुबारकबाद दी गई और तालीमी खिदमात के लिए शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि सक्खर में बढ़ती हुई महंगाई ने सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर कर दिया है। जहां अंगूर 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से बात करेंगे। शाहिद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुल्क में महंगाई हर शोबे पर असरअंदाज हुई है। क्या सब्जियां, क्या फल, क्या खाने पीने की अशिया, क्या गोश्त, तमाम शोबों में हर किस्म की अशिया दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। इस वक्त फलों की एक शॉप पर मौजूद है, यानी ताज़ा फल मार्केट में मौजूद है। अनार की बात करें तो 300 से 350 रुपए फी किलो। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो यहाँ खरीदारी के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि फल आपने लिए हैं, कितने महंगे फल हैं आप यहाँ महसूस कर रहे हैं? आप देखें ना, अभी मैंने यहाँ मजबूरी के तौर पर जो है ना मीठा खरीदने आया था। ये 50 रुपए से 40 रुपए किलो, आप भी जानते हैं ये आम मिलते थे। ये लेने आया हूँ तो ये 300 रुपए, अभी मैंने 150 रुपए आधा किलो लिया है। और महंगाई की वजह से लोग जो है परेशान है। वो बाजार में आते जरूर हैं लेकिन फलों को खरीद नहीं पाते। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में भी शहरी परेशान है। महंगाई का शोर है। पेट्रोल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अशिया खुर्नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा दिखाई देता है। तफसीलात इरफान अराइन से जानते। जी इरफान। हर जानिब महंगाई महंगाई की आवाज़ हमें सुनाई देती है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन गिर रही हैं, मगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें ऊपर जा रही हैं। मुर्गी की कीमत में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 700 रुपये तक मुर्गी गई है, मगर अब कुछ रेट कम हुए हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर गोश्त की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और वजह क्या है? अब एक बात बता दें, हम लोग 660 रुपये 70 रुपये खरीद रहे हैं, 700 रुपये किलो बेच रहे हैं। 10-20 रुपये का हमारा हक है। ये आगे से इतनी महंगी आ रही है, ग्राहक हमें बोल के चलाता। अब गरीब इंसान इस पोजीशन पे आ गया है कि 100 रुपये की मुर्गी दे दो, 80 रुपये की मुर्गी दे दो। उससे ज़रा पूछे तो गवर्नमेंट जाएगा, वो बेचारा किस तरह अपना पूरा कर रहा है। हमें भी शर्म आती है उसको देने में। मुर्गी कीमतें जो है वो बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिए बोल न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।